खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु पर हम आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभु पर तू साथी हमारा भगवन तू संगी सहारा प्रभु पर तू साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जग त्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जग त्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु पर हम आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार के पवित्र मिस्साएं हम विशेष रूप से शोधगादी की आत्माओं के लिए समर्पित करते हैं। आपके घर से मृत परिजनों को हम याद करते हैं। हमारे धर्म प्रांत के, हमारे आपके कॉन्ग्रीगेशन के और समस्त शोधगादी की आत्माओं के लिए इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने आनंद विश्रांति प्रदान करे। साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ाई गई सभी प्रार्थनाओं को, सभी निवेदनों को इस मिस्सा बलिदान में हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, यही विश्वास के साथ कि प्रभु हम सबको सुनते हैं। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दीन दुखियों का क्षमा प्रदाता और हमारे मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों के सुधीले जो इस लोक से चल बसे हैं, नित्य कुमारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे आनंद के निवास में पहुंच जाए, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 वाक्य संख्या 34 से 42 तक। पाठ का मूल वाक्य,
प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। उस समय गमालिएल नामक फरीसी, जो संहिता का शास्त्री और सारी जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से यह कहा, इस्राएली भाइयों, आप सावधानी से विचार करें कि इन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं। कुछ समय पहले थेओदस प्रकट हुआ। वह दावा करता था कि मैं भी कुछ हूँ, और लगभग 400 लोग उसके अनुयायी बन गए। वह मारा गया, उसके सभी अनुयायी बिखर गए और उनका नाम निशान भी नहीं रहा। इसके बाद जनगणना के समय यूदस गलीली प्रकट हुआ। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर अपने विद्रोह में सम्मिलित कर लिया। वह भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी बिखर गए। इसलिए इस विषय के संबंध में मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप इनके काम में दखल मत दें और इन्हें अपनी राह चलने दें। यदि यह योजना अथवा आंदोलन मनुष्य का है तो यह अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह ईश्वर का है तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। वे उसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किस से डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किस से भयभीत हूँ। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूंगा। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 बस संज्ञा 1 से 15 तक। यीशु गलीली अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया।
क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें। उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए कहा था। वह जानते थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सीमोन पेत्रुस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहां एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाई। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए थे तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बचे गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ पर चले गए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम प्रेरित चरित्र से पाठ सुनते आ रहे हैं, और आज गमालिएल विशेष रूप से शिष्यों के बारे में एक सटीक भविष्यवाणी करते हैं। आपने सुना है कि जो यहूदी उन्हें सताना चाहते थे, उनके मध्य में गमालिएल खड़े होकर ये कहते हैं कि अगर ये लोग ईश्वर से हैं, आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर वे ईश्वर से नहीं हैं तो वे यूं ही नष्ट हो जाएंगे। क्या प्यारे भाई और बहनों, हमारे कार्यों का, विशेष रूप से सेविकाई का, एक परख करने का तरीका यह है कि अगर हमारा जो कार्य है ईश्वर से है तो उस पर दिनों दिन तरक्की होती है। मेरी तरक्की का यह मतलब नहीं है कि आप बहुत धनी हो जाएंगे, लेकिन सेविकाई में तरक्की का मतलब होता है कि जो सेविकाई का अनुभव करने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। तरक्की का यह प्रमाण नहीं है कि अगर आपके पास में खूब सारे पैसे होंगे तो वह ईश्वर की इच्छा है, ऐसा नहीं है। या ये भी कोई पैमाना नहीं है कि अगर आप कंगाल है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो ईश्वर आपकी सेविकाई को अनुग्रह नहीं देता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक चिन्ह यह जरूर है कि कोई भी सेविकाई हो, अगर वो सेविकाई फलता है, फूलता है, आगे बढ़ता है, तो यह प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है। और वही बात को गमालिएल यहूदियों के बीच दोहराते हैं। हमने हमारी सेविकाई को भी इस तरह परखा है और देखा है कि प्रभु सचमुच हमें बड़ी तरक्की प्रदान की है। बहुत सारे लोगों के बीच में प्रभु के संदेश को पहुंचाने के लिए हमें सशक्त साधन बना दिया है, और इसीलिए हम विशेष रूप से विश्वास करते हैं कि हमारी सेविकाई प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ है। ये मंदिर जहां पर आप पवित्र मिसाएं दिन रोज अटेंड करते हैं, इसकी कल्पना मैंने नवंबर 2019 में की थी, जहां पर कोविड का एक नाम तक किसी ने सुना नहीं था। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं आप सबों के परिवारों में, आपके घरों में प्रभु के संदेश को और विशेष रूप से प्रभु के इस पवित्र मिस्सा बलिदान को समर्पित करने के लिए
आप तक पहुंचने का एक माध्यम बन जाएगा। कभी भी इसकी कोई कल्पना नहीं की थी, फिर भी एक प्रेरणा थी और बहुत मेहनत करते हुए हमने इस सुंदर एवं भव्य मंदिर का निर्माण किया और उसका परिणाम आप सभी जानते हैं। ना सिर्फ कोविड के समय, अभी भी विशेष रूप से कैथोलिक परिवारों में, अन्य परिवारों में भी प्रभु का संदेश को सशक्त रूप से पहुंचाने का एक यह सशक्त माध्यम बन गया है। प्रभु के ये इच्छा को मैं इस तरह परखा हूं, अनुभव किया हूं। लेकिन आज हमारे मनन का विषय आज के सुसमाचार से मैं लेना चाहूंगा। सुसमाचार में रोटियों के चमत्कार हमने सुना है। सुसमाचारों में 2 रोटियों के चमत्कार है, जहां पर 4000 लोगों को प्रभु खिलाते हैं और आज के सुसमाचार में हमने 5000 लोगों को खिलाते हुए हमने सुना। दोनों में एक प्रकार के कंपैरिजन हम देख सकते हैं। दोनों में प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि आपके पास में क्या है। बहुत थोड़ी रोटियां हैं, आज 5 रोटियों की बात कही और प्रभु उस पर आशीष करते हैं और जो 5 रोटियां जब प्रभु ने आशीष की, वो 5000 लोगों को तृप्त कर दिया। और इस प्रकार 7 रोटियां दूसरे चमत्कार में है, उस पर आशीष पड़ी, 4000 लोगों ने उसे भरपेट खाया। यह भी मेरा मनन का विषय नहीं है, जो अक्सर हम लोग उस पर मनन करते ही है कि प्रभु हमारे जो देने की इच्छा है उस पर आशीष करते हैं। लेकिन मेरा मनन का विषय यह है कि प्रभु के इस चमत्कार के बाद भले 5000 लोगों को तृप्त किया हो या 4000 लोगों को तृप्त किया हो, दोनों में 5000 लोगों के बीच में जब रोटी बांटी गई तो 12 टोकरे बच गए थे और 4000 लोगों के बीच में जब रोटी बांटी गई तब 7 टोकरे रोटियां बच गई थी। यह बचने का तात्पर्य है। विशेष रूप से अगर बिब्लिकल स्कॉलर्स से यह बात पूछा जाए तो वो जरूर कहेंगे 12 एक फुल नंबर है, कंप्लीट नंबर है। उसी प्रकार 7 भी 12 नंबर फिर से उन्हें विशेष रूप से इस्राएल के 12 ट्राइब्स के बारे में बताया जाता है, वो कंप्लीट नंबर 12 शिष्य। इस प्रकार अनेक चीजों को आपके सामने वो रखेंगे। 7 भी संपूर्ण बाइबल में हम देखते हैं एक पूर्ण नंबर के अनुसार देखा गया है। लेकिन मेरा एक छोटा सा मनन यह है कि प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को अगर वहां चमत्कार दिखाना हो तो 12 टोकरे बचाने की जरूरत नहीं थी। प्रभु सबको तृप्त कर सकते थे और उतना ही काफी था। प्रभु 4000 लोगों को तृप्त कर सकते थे और उतना ही काफी था। सुसमाचार में यह लिखा नहीं गया है कि 12 टोकरों का क्या इस्तेमाल हुआ। सुसमाचार में यह लिखा नहीं गया है कि 7 टोकरे जहां पर 4000 लोगों को खिलाने के बाद में जो बच गए थे उसका क्या हुआ। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप किसी को भी कुछ देते हैं, भले कितने भी आप देखते हो, यह आपके लिए कभी कमी का विषय नहीं बनेगा। हम देखते हैं आज के सुसमाचार में एक छोटा बालक था, उनके हाथ में ये रोटियां थी, मछलियां थी। उन्होंने बाटा तैयार किया, प्रभु के हाथ में दिया। उसके बावजूद भी हमने नहीं सुना कि ये बच्चा जो था वो भूखा रह गया था। भूखा नहीं रहा था, बल्कि वो भी खाकर तृप्त हुए और उसी के साथ में उनके साथ आए सभी लोग खाकर तृप्त हो गए। उनमें कोई कमी नहीं रही। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु देने वाले हाथों को आशीषित करता है। मेरी कहानी भी यह है। अक्सर लोग मुझे काफी जनरस कहते हैं और अक्सर मुझसे सवाल भी करते हैं कि अगर इतनी तंगी है ऐसा करते क्यों है। फिर भी मैं करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु प्रबंध करता है और देने वाले हाथों को आशीषित करता है, इसलिए मैं कुछ करता हूं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन यह मेरा जीवन का अनुभव है। आई एम 100% कन्विंस्ड अबाउट इट कि जो लोग देते हैं उन हाथों को प्रभु आशीष जरूर प्रदान करते हैं। भले हमें देते वक्त बड़ी तकलीफ झेलनी पड़े। ये चर्च बनाते बनाते मुझे 16-17 लाख रुपए खर्च किए थे। मुझे किसी ने कोई मदद नहीं की, पर फिर भी प्रभु ने इस मंदिर को बनाने के लिए मुझे कोई कमी नहीं खोने दी। इसका यह तात्पर्य है प्यारे भाई और बहनों, वही मेरा जीवन है
हमने अक्सर मेरे नजरों में देखा है कि मुझे दिल से इच्छा होती है कुछ करने के लिए, लेकिन मेरे हाथ में कुछ रहता नहीं। उसके बावजूद भी जो इच्छाएं होती है सारे के सारे उससे अच्छा प्रभु प्रबंध करते हैं। देने वालों के हाथ को प्रभु आशीषित करते हैं। ये आप हमें दे, आप हमें दान दे, ये इच्छा से नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये विश्वास के साथ कह रहा हूं जो मैंने अनुभव किया मेरे जीवन में। जो हाथ हर समय देने के लिए तैयार रहते हैं, उन हाथों को प्रभु उससे ज्यादा, जिस तरह 12 टोकरे बच गए थे, जिस तरह 7 टोकरे बच गए थे 4000 और 5000 लोगों को खिलाने के बाद, उस प्रकार आशीर्वाद करता है, बरकत प्रदान करता है। यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए बरकत का कारण बनता है। किसी भी समय हमने सुना नहीं है कि किसी व्यक्ति ने देने से उनका जीवन बर्बाद किया हो। देने से कोई भी बर्बाद नहीं करता है, लेकिन प्रभु उन्हें और आशीषित करता है। उनके अनुग्रह कोई कम नहीं होता है। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों को सुनते के समय हम भी प्रभु की दयालुता को अपने जीवन में अनुभव करें, और उसी प्रकार हम भी हमारे भाई बहनों के प्रति दयालु बने, संवेदनशील बने। आमीन। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया सीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर। हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों और हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को
धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है बस इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारी पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दे मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि प्रभु हमारे दिल में इस वक्त पधारे हैं।
प्रभु ने वचनों के द्वारा हमें और धार्मिक और दयालु और सहिष्णु बनने के लिए बुलाया है। और हम विशेष रूप से हमारे परिवारों से मृत अपनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार से मृत हमारे परिजनों को हम याद करते हैं। हमारे भाई बहन, माता पिता, बच्चे, जो कोई है जो हमसे बिछुड़ गए हैं, प्रभु से प्रार्थना करें उनके सभी कलंक मिटाकर उन्हें स्वर्ग धाम में निवास प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों और हितैषियों की आत्माओं के लिए तुझे ये स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाएं और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए